नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भारतीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। राहुल गांधी, जिन्होंने पिछले 10 सालों में संसद के भीतर विपक्ष की भूमिका निभाई है, अब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। ये भूमिका उन्हें न केवल राजनीतिक महत्व देती है बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारियों के साथ भी जोड़ती है। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं राहुल गांधी की इस नई भूमिका के बारे में। तो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है, जिसका मतलब है कि वे अब न केवल अपनी पार्टी कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे बल्कि पूरे विपक्ष का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पद प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेता प्रतिपक्ष की शक्ति के बारे में। तो सबसे पहली जो शक्ति है इनकी, वो है महत्वपूर्ण नियुक्तियों में भागीदारी। नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों में भाग लेते हैं। इनमें चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष आदि के चयन शामिल है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो न केवल उनके राजनीतिक कौशल की परीक्षा लेती है बल्कि उनके नेतृत्व क्षमता को भी परखती है। दूसरी जो उनकी शक्ति है दोस्तों, वो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। राहुल गांधी अब लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष होंगे। ये समिति भारत सरकार के खर्चों की जांच करती है और ये सुनिश्चित करती है कि जनता का पैसा सही ढंग से और सही जगह पर खर्च हो रहा है। ये भूमिका उन्हें सरकार के कामकाज की निगरानी करने का अधिकार देती है। अब तीसरी शक्ति है, वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दृष्टिकोण। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को यह अधिकार होगा कि वे दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भारत बुला सके और उनसे राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर सके। यह न केवल उनकी राजनीतिक समझ को बढ़ाता है बल्कि भारत की विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो चौथी शक्ति है दोस्तों, वो है केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रमुखों का चयन। यानी कि दोस्तों, अब राहुल गांधी ईडी और सीबीआई जैसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों के प्रमुखों के चयन में भी भाग लेंगे। इन एजेंसियों पर पिछले 10 सालों से कई आरोप लगे और अब राहुल गांधी को यह जिम्मेदारी मिलेगी कि वे इन एजेंसियों की निष्पक्षता को सुनिश्चित करें। ये तो हुई दोस्तों शक्ति की बात। अब बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। तो जो पहली सुविधा है वो है कैबिनेट मंत्री के बराबर का पद। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री के समान वेतन, भत्ता और सुविधाएं मिलेंगी। दूसरी सुविधा जो मिलेगी वो है आवास और अन्य सुविधाएं। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री के स्तर का बंगला मिलेगा। उन्हें एक सरकारी कार, ड्राइवर और 14 लोगों का स्टाफ भी मिलेगा। इसके अलावा उन्हें मासिक वेतन और भत्ते की भी सुविधा मिलेगी। बतौर सांसद राहुल गांधी को 1 लाख रुपए और 45,000 भत्ता मिलेगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपए मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों राहुल गांधी की पुरानी और नई छवि के बारे में। तो राहुल गांधी की पुरानी छवि, जो अक्सर आलोचना का शिकार होती है, अब एक नई दिशा में बदल रही है। जब उन्होंने 2004 में पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा था, तब से लेकर अब तक उन्होंने कोई मंत्री पद नहीं लिया था। 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, तब पार्टी के पास नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक सीटें भी नहीं थी। अब 10 साल बाद राहुल गांधी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा। तो राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना उनके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस भूमिका में वो एक शैडो प्रधानमंत्री की तरह कार्य करेंगे, जिसका मतलब है कि वे सरकार की प्रत्येक नीति और निर्णय पर बारीकी से नजर रखेंगे और विपक्ष के रूप में एक सशक्त विकल्प प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष सरकार की गलतियों को उजागर करता है, जनता की आवाज बनता है और ये सुनिश्चित करता है कि सरकार जवाबदेह बनी रहे। राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है और हमें उम्मीद है कि वे इस भूमिका में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें आज स्टडी ऑफिशियल। थैंक यू।